अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पाकिस्तानी मीडिया बहुत तेज़ी के साथ ये बातें कर रहा था कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान 26 जुलाई 2025 को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अब 26 जुलाई भी गुजर चुका है, लेकिन आपने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इस विजिट से मुतल्लिक कोई तफसीलात नहीं सुनी है। क्यों नहीं सुनी है? ऐसा हुआ क्या है कि इस दौरे को बड़ी खामोशी के साथ मुलतवी किया गया है और बड़ी अहम और हसास मालूमात की बिना के ऊपर ये दौरा मुलतवी किया गया है। ये तमाम तफसील आज के इस व्लॉग में रखनी है। इसके साथ साथ मस्कत में मुबैना तौर के ऊपर एक जहाज़ को देखा गया है। उस जहाज़ में बैठी हुई पर्सनैलिटी कौन थी और बलूचिस्तान से कौन लोग गए हैं जो मस्कत में जाके उन्होंने एक बड़ी अहम और हसास किस्म की बैठक की है बलूचिस्तान अमूर के हवाले से। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ईरान के वो सरहदी इलाके जो कि पाकिस्तान के साथ जुड़ते हैं वो, और बलूचिस्तान में और बाजोड़ में पाकिस्तान में बदअमनी के जो वाक़यात हैं वो बहुत तेज़ी के साथ हो रहे हैं। ये तीनों बड़ी अहम खबरें हैं जिनका आपस में गहरा रब्त है, आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहले एक एक पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। इसी नुक्ते के ऊपर हमने बात करनी है कि जो ईरान के सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, इन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से इन्हें दौरे की दावत दी गई थी बाकायदा तौर के ऊपर। तमाम तर जो सिफारती इक़दामात हैं, तैयारियाँ हैं, वो मुकम्मल कर ली गई थी। तशक्कुर पाकिस्तान के नाम से ईरान के अंदर एक तराना भी जारी किया गया था, जो ईरान इसराइल कशीदगी के दौरान ईरान जो समझता है कि पाकिस्तान ने सिफारती सतह के ऊपर और हर महाज के ऊपर ईरान का जो बड़ा वाज़ेह अंदाज में साथ दिया, उसके ऊपर तशक्कुर पाकिस्तान के नाम से एक तराना भी जारी किया गया। तो तमाम तर ये तैयारियां थी जो बैकएंड पर चलती हुई नजर आ रही थी। मगर एकदम से ये सिफारती हलकों के अंदर एक खामोश और जो जिसे आप ये कहते हैं कि हसास किस्म की जो मालूमात है वो दी जाती है और उसकी बिना के ऊपर इस दौरे को मुलतवी कर दिया जाता है। ये मालूमात क्या थी? बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तानी हुकाम को ऐसी कुछ हसास मालूमात मिली जिसकी बिना के ऊपर पाकिस्तानी हुकाम ने वो मालूमात शेयर की ईरान की एम्बेसी के साथ और उसे फिर ईरानी आला हुकाम तक पहुंचाया गया। और जिसके अंदर मुद्दा ये था कि जो मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के सदर हैं, जिन्होंने 26 जुलाई 2025 को पाकिस्तान का विजिट करना है, वो ना करें, क्योंकि ऐसी थ्रेड्स चीज़ें मौजूद हैं कि जो दुश्मन अनासिर हैं वो ये चाहते हैं कि जो ईरान के सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, जब वो पाकिस्तान का दौरा करें तो फिर उसे एक मुतनाज़ में तब्दील किया जा सके। अंडरस्टूड है कि किसी भी मुल्क का जो रहनुमा है और बिलखसूस सदर लेवल के ऊपर अगर वो किसी और मुल्क के ऊपर जाता है, किसी और सरजमीन में जाता है और वहाँ पर खुदा न खास्ता कोई हादसा रूनुमा हो जाता है, तो फिर उस मुल्क के ऊपर जो है वो काफ़ी सवालात उठ जाएंगे। तो पाकिस्तान ने इस खतरे को भांप लिया और पेशगी इतला दे दी ईरानी एम्बेसी को, जो कि फिर ईरान के आला हुकाम तक पहुंचाएगी और इस बिना के ऊपर ईरान के जो सदर हैं उनका जो दौरा है उसे मुलतवी किया गया। अब ये दौरा कब होगा, इससे मुतल्लिक अब ये बताया जा रहा है कि अगस्त में, यानी कि अगले माह इस दौरे को प्लान किया गया है। लेकिन अब तरतीब कुछ ऐसी बनाई गई है कि अब जो पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या दोनों साइड का जो मीडिया है उसे इससे जुड़ी जो कोई मालूमात हैं वो नहीं लीक की जाएंगी, वो नहीं बताया जाएगा ऑफिशियल तौर के ऊपर, और इंतहाई राज में रखा जाएगा इस दौरे को। और मुमकिन है कि जब ये बिल्कुल ईरानी सदर पाकिस्तान के अंदर आ जाएं और उसके बाद ये बताया जाए कि जी हाँ, ईरान के जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान वो पाकिस्तान में आ चुके हैं। तो इस किस्म की अब जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। दूसरी खबर के ऊपर हमने बात करनी है जो कि इसी से जुड़ी हुई है, वो ये है कि मस्कत में मुबैना तौर के ऊपर बताया जा रहा है कि एक इसराइल से मुंसलिक जो जहाज़ है वो उतरा है और उसने बलूचिस्तान में मौजूद कुछ अहम पर्सनैलिटीज़ जो बलूचिस्तान में अमन नहीं लाने देते, ऐसी मुसल्लह तंजीमें जिनका एजेंडा ये है कि जिन्होंने बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी के वाक़यात करने हैं। मैं दोनों साइड का मौक़िफ़ ये रखूँगा कि अभी तक ज़ाहिर ऐसे विज़िट की कोई तरदीद या तस्दीक तो नहीं की जाती ख़ामोश अंदाज में, लेकिन इसराइली हुकाम की तरफ से भी इस बात की कोई ख़बर की तस्दीक या तरदीद हमारे सामने नहीं है और ना ही को पाकिस्तान ने मुस्तनद इन चीज़ों को कहा है। लेकिन शकूक व शुबात के साथ ऐसी मूवमेंट को देखा गया है और बताया ये जा रहा है, जो मंसूबा सामने आ रहा है कि ईरान से जो मुत्तसिल सरहदी इलाके हैं वो और पाकिस्तान वाली साइड बलूचिस्तान, यहाँ पर बदअमनी के जो वाक़यात फैलाने वाली तंजीमें हैं, मुसल्लह तंजीमें हैं, अब उन्हें जदीद किस्म के जो हथियार हैं, जो जैकेट्स हैं,
جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرح کی ڈرونس ٹیکنالوجی بھی جو چیزیں ہیں وہ دینے کی بات کی جا رہی ہے، تاکہ پاکستان کی جو ریاست ہے اسے غیر مستحکم کیا جا سکے، اور نہ صرف بلوچستان کی حد تک بلکہ ایران میں بھی جو علاقے آپ دیکھتے ہیں بلوچستان، سستان، ان ایریاز کے اندر انہیں بھی غیر مستحکم کیا جا سکے۔ اور حال ہی میں ایران کے جو محکمہ انصاف ہے، یعنی عدالت آپ کہہ لیں، کہ وہاں پر ایک حملہ بھی ہوا ہے، اور وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی کہا جا رہا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب ان کارروائیوں کا سلسلہ مزید تیز ہوگا۔ پاکستان نے چونکہ پیشگی اقدامات کر لیے ہیں، اور بلوچستان سے متعلق یہ اہم اور حساس معلومات کچھ ایرانی حکام کی جانب سے بھی پاکستان کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، اور یہ تانے بانے خالی بلوچستان کی حد تک نہیں ہے بلکہ باجوڑ تک آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ باجوڑ میں 3 دن کا یا 3 روزہ ایک آپریشن لانچ کر دیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 3 دن تک مقامی آبادی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ آ سکیں، یعنی کرفیو والی جو سچویشن ہے وہ آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا جا رہا ہے، ڈرونس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور انتہائی شدت کے ساتھ ریاست پاکستان کی جانب سے یہ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اب وہ تنظیمیں جو ان جگہوں کے اوپر بیرونی ایجنڈوں کے اوپر کارفرما نظر آتی ہیں، اعلی کار نظر آتی ہیں، ان کے اگینسٹ اب ریاست نے ایک مربوط قسم کا جو آپریشن ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ مقامی لوگوں کی جانب سے، ریاست سے بھی، اور جو ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں ان سے بھی امن کی بھیک مانگی گئی تھی۔ جی ہاں، ہم نے یہ قبائلی اضلاع کے اندر ایک رسم ہے، یہ چلتی بھی آ رہی ہے، ایک روایت ہے کہ بڑی تعداد کے اندر جو قبائلی لوگ تھے انہوں نے سروں کے اوپر قرآن پاک رکھ کر جو ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں ان کے پاس گئے، اور ان سے کہا کہ ہم دونوں فریق کی آپ کی لڑائی ہے، ہمیں مقامی لوگوں کو بخشا جائے۔ اس کے اوپر جو قبائلی عمائدین ہیں، مقامی لوگ ہیں، انہیں ٹی ٹی پی کی جانب سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ ہم 5 اگست تک آپ کو کوئی جواب نہیں دے رہے، آپ کی اس درخواست کے اوپر ہم 5 اگست کو کوئی آفیشیل بیان جاری کریں گے، ٹی ٹی پی کی جانب سے کہا گیا۔ ریاست کا موقف یہی ہے کہ جو سہولت کاری کرے گا ان عناصر کی، ہم ان کے ساتھ ضرور نپٹیں گے، لیکن اگر جو بے گناہ ہے، ظاہر ہے ہم اسے ایک عام شہری کی طرح ہی ڈیل کریں گے۔ لیکن جنگی ایک ماحول کے اندر جہاں پر ہر وقت کرفیو لگا ہو، وہاں پر ہر جو شہری ہے اسے ہی شکوک یا شک کی نظر سے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ یقیناً اذیت میں ہیں، آج سے نہیں ہے، کئی سالوں سے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آپریشن بہرحال اب یہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمام جو چیزیں ہیں یہ کہاں جاتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں۔ امید تو یہی ہے کہ یہ جتنے بھی مربوط قسم کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کے اگینسٹ ریاست پاکستان نے جو آپریشن لانچ کیا ہے، کچھ بہتری ہمیں نظر آئے گی۔ ماضی کی طرح فقط دعوے ہی نہیں ہوں گے بلکہ عملی طور کے اوپر کچھ مثبت چیز بھی ہمارے سامنے آ سکے گی۔ تو یہ اب تک کی معلومات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو معلوماتی ہے پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا، دوستوں تک شیئر بھی کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار خیال ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب